नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इमरान खान जेल में है, फिर भी शहबाज मुनीर की नींद हराम है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता मान चुकी है, भले ही जेल में हो इमरान अब विपक्ष नहीं, इमरान ही विकल्प है। 2 दिसंबर के बाद से इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर पीटीआई नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब गुस्से में सड़क पर उतर आए हैं। पर इसी बीच पंजाब विधानसभा ने एक खतरनाक प्रस्ताव पास किया। इमरान खान और पीटीआई पर राज्य विरोधी होने का ठप्पा लगाकर उन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। मतलब जेल में डालो, पार्टी खत्म करो, जनता की आवाज बंद करो। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान से मुलाकात पर लगा बैन हटाने की मांग को लेकर उनकी बहन आलिमा खान समर्थकों के साथ जेल के बाहर पहुंची। जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही आलिमा खान और अन्य प्रदर्शनकारियों पर ठंड की रात में पानी की बौछार कर दी गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। तो वहीं बांग्लादेश में चुनाव कराना यून्यूज की मजबूरी बन चुका है और ये चुनाव पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भारत के खिलाफ नया गठजोड़ जो बनाया था वो तितर बितर होता दिखाई दे रहा है। साथ ही बांग्लादेश में बैठे आतंकवादियों को भारत के खिलाफ एक्टिवेट भी किया जा रहा है। तो कैसे फंसा है चारों तरफ से पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इमरान खान पर बैन, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इमरान खान से जब उनकी बहन मिलने के लिए गई तो वो बाहर आई। बाहर आकर के उन्होंने बताया कि इमरान खान बड़े नाराज हैं। इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, जैसे कोई टेररिस्ट को रखा जाता है वैसे रखा जा रहा है। ये तस्वीरें जो दिखाई गई कि जिम है तो 5 स्टार होटल का खाना मिल रहा है, तो गद्दे मखमल का है, ये सारी बातें झूठी है। लेकिन ये सारी बातों के बाद जो बाद में 1-2 दिन के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने और भी कई सारी बातें बताई जिसे हम पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उससे माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। मतलब इमरान खान की स्थिति जो बताई जा रही है उससे और भी ज़्यादा खौफनाक है। और उनके समर्थकों को अब लगने लगा कि भाई ये तो प्लान कुछ और हो रहा है। आपने मिलने दिया, फिर उसके बाद कोर्ट के आदेश तो अभी भी लागू है कि मंगलवार को परिवार से मिलने देना है, फिर आपको वकीलों से भी मिलने देना है। यहां तक कि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई 1 दिन सप्ताह में आपको इनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी है। मतलब सप्ताह में 3 मुलाकात, ये कोर्ट के आदेश है। अब हो क्या रहा है कि आपने फिर से मना कर दिया तो लोग आ रहे हैं सड़कों पे। फिर आपने अपने आप को सीडीएफ बना डाला। सीडीएफ बनाने के बाद फिर अलग तरह का माहौल हो गया। तो बाकी तो पाकिस्तान के अंदर में सब शांत बैठ गए, लेकिन इस सत्ता के अपोजिशन में मात्र इमरान खान की पार्टी है। और इसीलिए कि अपनी सत्ता को अगर कायम रखना है तो ठीक वैसा ही गेम करना पड़ेगा कि जैसा कि आपने ये लब्बैक वालों के साथ किया। पहले उनके विरोध प्रदर्शन को वो लब्बैक वाले क्या पूछ रहे थे? वो यही जानना चाह रहे थे कि मुनीर, तुमने ट्रंप के साथ कौन सा करार साइन किया? इजराइल के साथ तुम क्यों बातचीत कर रहे हो? इजराइल में के साथ बातचीत करके तुम हमास को निपटाने के लिए गाजा के अंदर पाकिस्तान की सेना क्यों भेजना चाह रहे हो? यही सवाल थे। हिंसा भड़की और उसके बाद उसको बैन कर दिया गया। यही गेम प्लान ये तहरीके इंसाफ के साथ जो है किया जा रहा है। ये इमरान की पार्टी के ऊपर ये जो तमाम जो कड़ाई से जो पेश आया जा रहा है कि ताकि कहीं हल्का सा स्पार्क हो, हल्का सा कहीं हिंसा हो और ये फौरन उसके ऊपर बैन लगा दे, कह दे भाई ये राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल है, ये झगड़ा है, और उसके बाद पार्टी को बैन कर दिया जाए। जब पार्टी बैन हो जाएगी तो फिर न चुनाव वो लड़ पाएंगे, न फिर
उनका कोई खतरा रहेगा, फिर इमरान खान को धीरे धीरे करके उसको सेटल करना लेकिन होगा। इससे तो लोगों के अंदर जो है गुस्सा और भड़क रहा है, क्योंकि लगातार सड़कों पे विरोध हो रहा है, जेल के बाहर उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं, और ये जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव आया है वो तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। देखिए, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया क्योंकि इनको लग रहा है कि पंजाब में इमरान खान की पार्टी का बेस ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की पार्टी और इन्हीं लोगों की सत्ता वहाँ पर है। ये लोग सोच रहे हैं कि पंजाब में किसी तरह से इमरान खान को एक विलेन बनाएं और ये बताएं कि देखो कैसे सेना विरोधी और देश विरोधी है। लेकिन दूसरी तरफ आवाज़ दूसरे उठ रही है कि अगर सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक दिमागी रूप से पागल व्यक्ति है, दिमागी संतुलन खो चुका है। ये तो आईएसपीआर ने बोला, सेना की तरफ से बोला कि नहीं, मुनीर के खिलाफ ये जो बात कर रहा है वो खुद ही दिमागी संतुलन खो चुका है, वो बीमार है, या उसकी बहन ने भी कहा। तो जब पाकिस्तान में इतने बड़े करप्शन के आरोप में नवाज शरीफ जेल के अंदर था, उसे इलाज कराने के लिए लंदन भेजे जाने के लिए बेल मिल सकती है, जेल से बाहर निकल सकता है और उसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है, तो फिर इमरान खान के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा? तो यही पीटीआई वाले सवाल कर रहे हैं। हंगामा इस बात को लेकर है कि अगर आप लोगों को भी लगता है, यानी सेना के अधिकारी को भी लगता है कि इमरान खान बीमार है, दिमागी संतुलन खो चुका है, यानी कि उसको टॉर्चर किया गया, उसके परिवार वाले को भी लगता है कि इमरान खान बीमार है, उसके पार्टी को भी लगता है, तो कम से कम उसे जेल से बाहर निकालकर इलाज करवाने की सुविधा तो दो। अगर नहीं दे रहे हो तो फिर हम प्रोटेस्ट तो जारी रखेंगे। ये बयानों के आधार पर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं कर सकते। हालांकि पंजाब की विधानसभा है, ये रिजोल्यूशन वैसे ही पारित करवाया जाता है जैसे देश के अंदर केरल से लेकर इधर पश्चिम बंगाल में रिजोल्यूशन पारित कर दिया जाता है, हम वक्फ बोर्ड का एक्ट नहीं लागू होने देंगे, उसके बाद सीए लागू नहीं होने देंगे। इन सब के संकेत मिलते हैं, सांकेतिक तरीके होते हैं, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहां पर इमरान खान की पार्टी थोड़ी मजबूत है, वहां प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ रहा है। सर, बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश में अब 1-2 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव यूनुस की तो मजबूरी बन चुका है, इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, टिकटॉक चल रहा है, खबर तो आ रही है कि भाई वो अनाउंस करने वाला है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ही इज इनटू सम अदर गेम। वैसे इसने तो कहा था कि भाई 6 महीने के अंदर ही करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सटेंड होते 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 सत्ता हाथ से निकल जाना है। चुनाव होते ही यूनुस साहब का पश्चिम बांग्लादेश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। अब दिक्कत क्या हो रही है, इन्होंने सारा जितना जो जिहादी एलिमेंट है आईएसआई के साथ मिलके, तमाम लोगों के साथ मिलके, आपने वहां पे एक टेररिज्म का हब बना करके हिंदुस्तान के लिए एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की। अब चुनाव वहां जीतेगा कौन, ये भी समझ लीजिए अगली सरकार किसकी आएगी, कौन हो सकता है। 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक, जिस पार्टी को, शेख हसीना की पार्टी को जो बैन किया गया है, बताया ये जा रहा है कि उसके जो नेता, लोकल नेता हैं, वो निर्दलीय या कोई नई पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे। आपने उनको तो बैन कर दिया, लेकिन उनके नेताओं को चुनाव लड़ने से तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन मास्टर स्ट्रोक दूसरा हो गया। बताया ये जा रहा है कि वहां की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीएनपी, देखिए उनकी जो सबसे बड़ी लीडर है खालिदा जिया, उनकी तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया, उनसे बात भी की। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रैक 2 हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो ऑन थी। खालिदा जिया के और उनकी पार्टी से बातचीत हो रही, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, ट्वीट आया, ये बीएनपी वाले नाचने लग गए, काफी खुश हो गए मोदी जी का, वो खुश हो गए। और मोदी की ये बहुत बड़ा झटका लग गया यूनुस साहब को। उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई जनता अभी भी उनके उस हेटफुल एजेंडा, ये पाकिस्तानी एजेंडा, उसके साथ लोग नहीं हैं। अभी क्या है कि ये जो
नए नए रंगरूट सब ये जो उपद्रवी तत्व जिहादी जमात के साथ मिलकर के इन लोगों ने किया, इनकी लेजिटिमेसी खत्म हो रही है। तो ये जो चुनाव की घोषणा होगी नहीं होगी, मुझे एक तो शक है इसके ऊपर, और दूसरा, और अगर चुनाव हो जाते हैं तो वहाँ जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो नई सरकार में उस तरीके से नहीं लागू हो पाएगा जैसा ये लोग प्लान कर रहे हैं। वाकई में तो चुनाव होता भी है तो चुनाव जीतने के कंडीशन में तो नहीं है मोहम्मद यूनुस। लेकिन सर, ये चुनाव कितनी मुसीबत लेकर आएगा मोहम्मद यूनुस के लिए, पाकिस्तान के लिए, और बांग्लादेश में बैठे आतंकवादियों को कैसे एक्टिवेट किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने जो अपनी रणनीति बदली थी, वो ऊपर बैठे यानी बांग्लादेश के शीर्ष पर बैठे कुछ नेता, मोहम्मद यूनुस के गुट और सेना के इक्के दुक्के अधिकारी जो कि मुनीर की तरह जिहादी है, वो कुछ इक्के दुक्के अधिकारी हैं। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है, इससे भी ज़्यादा। जैसे पाकिस्तान तो वहाँ के सामान्य लोग इतना नफरत भारत से नहीं करते, क्योंकि एक सामान्य तरीके से आंदोलन हुआ, हंगामा हुआ। भारत के लोग नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर एक देश बनाया। लेकिन बांग्लादेश में क्या स्थिति है? वहां तो पाकिस्तान की प्रताड़ना की कहानियां आज भी है। जो 70-75 साल के लोग हैं वो अपनी अगली पीढ़ी को ये सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया, इन लोगों ने कैसे हमारे बहु बेटियों के साथ अत्याचार किया, रेप किए, उनको मारा पीटा, कैसे कत्लेआम मचाया। ये सारी कहानियां बांग्लादेश में अभी भी है। तो पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के लोगों में नफरत है, और जो वहां के सेना के अधिकारी हैं वो जानते हैं कि अभी जो कुछ समय पहले तक बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर कहलाती थी, और एशियाई प्रायद्वीप में भी बांग्लादेश को बराबर ये तुलना की जाती थी कि देखो, पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना, लेकिन वो अपने कंडीशन को बेहतर कर लिया, क्योंकि उसका जो भारत केंद्रित विदेश पॉलिसी भी थी, उसमें भारत उसका पार्टनर बन के आगे बढ़ा, दुश्मन बन के नहीं बढ़ा। तो ऐसी स्थितियों में ये पाकिस्तान के लिए तो खतरनाक है कि आगे जो सरकार बनने वाली है उसमें हो सकता है दोनों बड़ी पार्टियां एक साथ हो जाए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि खालिदा जिया और शेख हसीना, ये दोनों को एक होने की संभावना है, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि अगर हम एक नहीं हुए तो आगे हमारी संभावना कम हो जाएगी। अगर जमातियों ने कब्जा कर लिया, सेना और उसके बीच साठगांठ हो गया, तो पाकिस्तान वाली स्थिति बांग्लादेश में भी होगी। अब ऐसी स्थिति में सहानुभूति तो भारत की तरफ ही होगी, भारत के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। तो पाकिस्तान ने अभी जो थोड़े बहुत नेटवर्क बना रखे हैं उसका तो खात्मा होगा, इसलिए पाकिस्तान की परेशानी बढ़ रही है, और दोनों देशों के कुछ अधिकारी लगातार मीटिंग में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा हुआ है, आसिम मुनीर सवालों के घेरे में है, और इमरान खान को फंसाने की पूरी तैयारी चल रही है। पर इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, मुनीर और शहबाज के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। तो वहीं बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी चल रही है, और बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।